एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं मैं, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर CPR यानी करंट पल्स रेडियो लेकर आई थिंक बिल्कुल तैयार होंगे आज की खबरों के लिए। ये खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से। हमारा धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के करंट पल्स रेडियो की और लेकर आता हूँ खेल की खबरें। शमर जोसेफ ऑस्ट्रेलिया में तहलका मचाने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज, नम कर दी ब्रायन लारा की आंखें। रविवार को भारतीय राजनीति में जहां एक और पाला बदलने का खेल देखने को मिला, तो वहीं दुनिया के अलग अलग क्रिकेट मैदानों पर खेल बदलने की दिलचस्प कहानियां भी लिखी गई। पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने अनजान युवाओं से बड़ी वेस्टइंडीज की टीम से हार गई। फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भी घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेल रहे 24 वर्षीय टॉम हार्डले ने चौथी पारी में 7 विकेट लेकर भारत की हार सुनिश्चित की। वहीं वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ी क्रिकेटर शमर जोसेफ ने अपने दूसरे टेस्ट को यादगार बना दिया। उन्होंने ब्रिस्बेन में ऐसा कारनामा दिखाया कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा की आंखें नम हो गईं। कौन है शमर जोसेफ? इस टेस्ट सीरीज से पहले आपने शायद ही शमर जोसेफ के बारे में कुछ सुना होगा। और वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रैथवेट भी इस दौरे पर ही शमर से पहली बार मिले। पहली मुलाकात तक उन्होंने केवल यही सुना था कि शमर बेहद प्रतिभाशाली हैं। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते थे। शमर ने साल 2023 से पहले सीनियर स्तर का क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन पहले उन्होंने वेस्टइंडीज ए के साथ साउथ अफ्रीका के दौरे पर वो गए, उन्हें रखा गया और उसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में जगह मिली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में अपना शानदार खेल दिखाया। उन्होंने पहले अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 11वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। इसके बाद अपने करियर की पहली गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया के नए ओपनर स्टीव स्मिथ का विकेट लिया और कुल मिलाकर डेब्यू पारी में 5 विकेट चटकाए। ब्रिस्बेन में दिखाया उन्होंने जलवा, लेकिन वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं इसकी मिसाल उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट में दी। शनिवार को बल्लेबाजी करते समय मिचेल स्टार्क की एक यॉर्कर से शमर का अंगूठा चोटिल हो गया। ऐसा लगा कि अब वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के सहयोग से वो पवेलियन लौट गए। वो अस्पताल भी गए, लेकिन जब स्कैन में उनके अंगूठे में फ्रैक्चर नहीं निकला तो रविवार को अपनी टीम के साथ मौजूद रहने के लिए वो मैदान पर आ गए। इसके बाद वो टीम के दूसरे खिलाड़ी की जर्सी पर टेप लगाकर खेलने उतरे। डॉक्टरों ने दर्द कम करने की दवाइयाँ दी, यानी कि पेन किलर्स। ये वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलियाई ओपनर स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन अपनी टीम को 216 रन के अहम लक्ष्य की ओर ले जाते दिख रहे थे। इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट खोए थे और उसे जीत के लिए 103 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पास 8 विकेट शेष थे, लेकिन तभी शमर जोसेफ ने खूबसूरत गेंद पर कैमरून ग्रीन को बोल्ड कर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन पर 4 विकेट खो दिए। इसके बाद शमर ने मिशेल मार्श को 2 ओवर के बाद 10 रन पर पवेलियन भेजा, जबकि स्टीव स्मिथ दूसरे छोर पर विकेट गिरते हुए देख रहे थे। अगले ही ओवर में शमर ने एलेक्स कैडी को 2 रन पर बोल्ड कर दिया। 5 ओवर में ये उनका चौथा विकेट था। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और जोसेफ का 5वां शिकार बने। इसके बाद जब उन्होंने अगले ओवर में पैट कमिंस का विकेट लिया तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दबाव में आ गया था। इस समय तक जोसेफ ने 10 ओवर में 60 रन देकर 6 विकेट लिए थे। जब शमर ने कहा था गेंदबाजी नहीं रोकूंगा, उस समय शमर जोसेफ ने अपने कप्तान क्रेग ब्रैथवेट से कहा कि वो आखिरी विकेट गिरने तक गेंदबाजी नहीं रोकेंगे। और जब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 12 रन चाहिए थे तो शमर ने अपना 12वां ओवर डाला। इसी बीच स्मिथ ज़्यादातर गेंदें खुद खेल रहे थे और आखिरी खिलाड़ी हेजलवुड को स्ट्राइक से बचा रहे थे। उन्होंने शमर की 5वीं गेंद से पहली 4 गेंदों पर 3 रन बनाए और हेजलवुड को 2 गेंदें खेलने के लिए छोड़ दी। जब शमर की 5वीं गेंद से उनके स्टंप उड़े तो शमर दूसरे छोर की तरफ दीवानों की तरह दौड़ पड़े। ठीक उसी वक्त फॉक्स क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर के साथ बैठे ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने उछलकर वहां बैठे ब्रायन लारा को गले लगा लिया। ये एक ऐसा दृश्य था जो क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है और यही भावना क्रिकेट को सज्जनों का खेल यानी कि जेंटलमैन्स गेम बनाती है। ब्रायन लारा ने गिलक्रिस्ट को गले लगाने के बाद कहा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में 27 साल लग गए। एक युवा अनुभवहीन बेकार टीम ने ये किया। वेस्टइंडीज की यह टीम आज सिर ऊंचा करके खड़ी रह सकती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट फिर से बुलंदी पर पहुंच सकता है। वेस्टइंडीज क्रिकेट में आज बड़ा दिन है और इस क्रिकेट टीम के प्रत्येक सदस्य को इस जीत के लिए बधाई। ये कितना शानदार अवसर है, सपना सच होने जैसा।
दूसरे चैनल पर बैठे वेस्टइंडीज के एक अन्य क्रिकेटर कार्ल हूपर ने जोसेफ को किस्मत बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उनका कारनामा किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा ये एक ऐतिहासिक करियर की शुरुआत है जिसे शीर्ष तक पहुंचने में शायद ही मुश्किल होगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने शमर के बारे में कहा कि उन्होंने शानदार शुरुआत की और अपनी गेंदबाजी से एक मजबूत टीम को हरा दिया है। भारत में क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि शमर जोसेफ का 7 विकेट का शानदार स्पेल टेस्ट क्रिकेट में साहस का प्रतीक है। ये वो फॉर्मेट है जो किसी खिलाड़ी की क्षमताओं को दिखाने के साथ साथ उन्हें चुनौती देता है। वो 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत की पटकथा के प्रमुख वास्तुकार हैं। इस मैच में अपने प्रदर्शन के लिए शमर जोसेफ को जहां मैन ऑफ द मैच चुना गया, वहीं वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। प्रेजेंटेशन के दौरान जब शमर से पूछा गया कि क्या T20 टीमें अब उनमें काफी दिलचस्पी दिखाएंगी, तो उन्होंने कहा मैं वेस्टइंडीज के लिए खेलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा ऑफर किया जाए। यहां बता दें कि क्रिकेट को अपना करियर बनाने से पहले शमर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दैनिक वेतन पर बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे। वे 5 भाई और 3 बहनें हैं और निकटतम शहर से 225 किलोमीटर दूर एक सुदूर गांव से आते हैं। वहां आधुनिक दुनिया की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची। उनके ग्रामीणों को गुआना पहुंचने के लिए नाव से 2 दिन की यात्रा करनी पड़ती है और 2018 तक उनके द्वीप पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और केवल कुछ घरों में ही टीवी थे। शमर जोसेफ ने पिछले साल गुआना हार्पी ईगल्स के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेले और 3 मैचों में 9 विकेट लिए। फिर उन्हें वेस्टइंडीज ए के साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुना गया, जहां वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में से थे। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिली, जिसमें 7 नए खिलाड़ी शामिल थे और इस नौसिखिया टीम ने 27 साल बाद वो उपलब्धि हासिल की जो किसी परिकथा से कम नहीं थी। और ये थी आप लोगों के लिए एक नई खबर। शोएब बशीर, इंग्लैंड के नए स्पिनर, को भारत का वीजा मिलने में देरी से एक विवाद उभरा था और इंग्लैंड के नए नवेले स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर को भारतीय वीजा मिलने में देरी को लेकर उठा विवाद अब सुलझता लग रहा है। आगे देखेंगे कि हम ये खिलाड़ी कैसे देखने को हम लोगों को दोबारा खेलते हुए मिलेगा और इसके अलावा कुछ खबरें और आप लोगों के पास लेकर आता हूं। हैदराबाद टेस्ट मैच में मिली हार से सामने आई टीम इंडिया की कमजोरी। भारतीय टीम घरेलू पिचों पर टेस्ट मैच आसानी से नहीं हारती है। 8 साल तक विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया भारतीय जमीन पर महज 2 टेस्ट हारी थी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में सिर्फ 1 साल के भीतर ही 2 टेस्ट हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर और अब इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में टीम इंडिया को हार मिली है। ये सच है कि घरेलू जमीन पर टीम इंडिया हमेशा अपराजित रहने का रिकॉर्ड बरकरार नहीं रख सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से बेसबॉल की रणनीति ने टीम इंडिया को चौंकाया, उससे ये साफ है कि बदलाव के दौर से गुजर रही मौजूदा टीम के लिए आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में चुनौतियां बढ़ेंगी। विराट कोहली भले ही निजी कारणों के चलते इसमें नहीं खेले, लेकिन पिछले 24 महीनों में ईशांत शर्मा, रिद्धिमान साहा, उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी टेस्ट टीम की योजनाओं से बाहर हो चुके हैं। आने वाले 24 महीनों में शायद आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और शायद कोहली भी सफेद जर्सी में नजर न आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी वाले दौर में हैदराबाद जैसी हार शायद इस तरह से घरेलू फैंस को नहीं झकझोरेंगी। आखिर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि 190 रनों की बढ़त लेने के बावजूद टीम इंडिया टेस्ट मैच हार जाए। इंग्लैंड ने 690 टेस्ट विकेट लेने के अनुभव वाले और कामयाब गेंदबाज जेम्स एंडरसन को प्लेइंग 11 से बाहर रखने की बहादुरी का फैसला लिया। फिर भी इंग्लैंड की टीम को शिकन तक नहीं आई। इंग्लैंड ने मैच से 24 घंटे पहले ऐलान कर दिया था कि वो 3 स्पिनर के साथ उतरेंगे। इनमें से 2 खिलाड़ियों के पास मिलाकर महज 1 टेस्ट खेलने का अनुभव था। दरअसल इंग्लैंड ने गेंद और बल्ले के बजाय अपनी आक्रामक सोच के चलते एक असंभव सी जीत हासिल की। यही तो बेसबॉल का मूल दर्शन है। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको हार की परवाह किए बगैर जीत के लिए खेलते रहने के बारे में सोचते रहना है। कागज पर पढ़ने और कानों में सुनने में ये शब्द अच्छे लगते हों, लेकिन 22 गज की पिच पर इसी सोच को असली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। जिस क्रिकेट को बनाया जीने का हिस्सा, इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलॉन और कप्तान बेन स्टोक्स ने इस तरह के क्रिकेट को जीने का हिस्सा बना दिया है। तभी तो ओली पोप आकर एक ऐसी पारी खेल जाते हैं जिसके सामने अश्विन, जडेजा जैसे सार्वकालीन महान स्पिन जोड़ी भी नौसिखिए की तरह असहज दिखने लगती है। सिर्फ एक हार के बाद, और वो भी इतने करीबी अंतर से पिछड़ने के बाद, टीम इंडिया की बहुत ज्यादा आलोचना शायद नहीं की जा सकती है।
टीम मैनेजमेंट इस हार के बाद अलग अलग दिशा में देखा। कप्तान रोहित शर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि चौथी पारी में 230 रनों के लक्ष्य का पीछा उतना मुश्किल नहीं था और उनके बल्लेबाजों ने दिलेरी नहीं दिखाई। कोच राहुल द्रविड़ का मानना था कि पहली पारी में बल्लेबाजों को 500 रनों का लक्ष्य हासिल करना चाहिए था, क्योंकि भारत में आखिरी पारी में 200 से ज़्यादा रनों की चुनौती हमेशा से एक बड़ा कड़ा इम्तिहान लेती है। खिलाड़ी खुद भी मायूस होंगे। द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को लेकर भी तीखे सवाल के जवाब दिए। ये खिलाड़ी न सिर्फ हैदराबाद की दोनों पारियों में नाकाम हुए, बल्कि हाल ही में साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी नाकाम हुए थे। इतना ही नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों के टेस्ट आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा मायूसी उन्हें खुद होगी। मुमकिन है कि विशाखापट्टनम में अगर एक बदलाव होता है तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा और रजत पट्टीदार को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। बहरहाल, अगर भारतीय प्रशंसक ना होकर अगर आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो एक बात से बहुत खुशी मिलेगी कि मैं इस कुछ घंटों के भीतर टेस्ट क्रिकेट ने 2 ऐसे नतीजे देखे जिसकी कल्पना बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों ने नहीं की होगी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का खेल ऐसा ही रहा। वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में फिर से गाबा का घमंड तोड़ा तो इंग्लैंड ने भारत को हैदराबाद में बताया कि हमेशा वो अपने विरोधी को हल्के में लेना परेशानी का ही सबब बनता है। इंग्लैंड ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह से अपने से बेहद मजबूत दिख रहे विरोधी को पस्त किया, उससे अनायास ही टीम इंडिया के 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे की यादें ज़हन में ताज़ा हो जाती हैं। राणी की टीम ने पहले गाबा में एकदम साधारण से दिख रहे आक्रमण के बूते टेस्ट जीता और बाद में सीरीज भी जीती। क्या इंग्लैंड फिर से वही कमाल कर सकता है जो 2012 में उन्होंने किया था, भारत को फिर से भारत में मौत देकर टेस्ट सीरीज जीतने का? ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भी सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करके ये सपना देखा था जो कि चकनाचूर हो गया। रोहित और द्रविड़ की जोड़ी पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वो हर हाल में भारत के गौरवपूर्ण घरेलू रिकॉर्ड को इस सीरीज में बरकरार रखें। अगर भारत वापसी करते हुए इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने में कामयाब रहा तो इसका मतलब होगा कुछ और सालों तक विदेशी टीमों की भारत की जमीन पर हराने की हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। यह था कनपल्स रेडियो आज का। थैंक यू सो मच।